जहाँ तक तुम पहुँचते हैं ना, तुम्हारा मन उधर से ही बात करता है। और ज्ञान है हर बात को इजी करके उठाओ, टेक इट इजी, उलझो नहीं। प्रारब्ध है कि नहीं है कि कर्म है, जो बात जब फिट हो जाए। इतनी सारी दवाइयां हैं दुनिया में, कभी डिस्प्रिन फायदा करती है, कभी एनासिन फायदा करती है, कभी कोई गोली असर करती है, कभी कोई करती है। सब चीज की अलग अलग दवाइयां हैं। वक्त वक्त पर मन तुम्हारा क्या विचार लेके आता है, फिर किस बात से वो शांत होता है, ये देखना। मतलब है तुम्हारी मन की शांति। दुनिया में सबसे बड़ी चीज है पीस ऑफ माइंड। जिस बात से तुम्हारा मन शांत हो जाए वो काम करो। अगर भगवान का नाम लेने से तुम्हारा मन शांत होता है तो भगवान का नाम लो। अगर हुक्म से शांत होता है तो हुक्म से शांत हो जाओ, जिससे भी शांति मिले। सबसे बड़ी दौलत है दुनिया में तुम्हारे मन की शांति। मन को अशांत करना तुम्हारा धर्म नहीं। अब कभी कोई बात लगती है, कभी कोई बात लगती है, कभी कोई ख्याल हमको ठीक कर देता है, कभी कोई ख्याल ठीक कर देता है। कभी तलवार से काम लेना पड़ता है, कभी सुई से काम लेना पड़ता है। हर चीज रखनी पड़ती है घर में। चाकू भी रखना पड़ता है तो कैंची भी रखनी पड़ती है, निडल भी रखनी पड़ती है। निडल भी कई तरह की रखनी पड़ती है। मशीन की निडल तुम्हारी अलग है, हाथ की अलग है, स्वेटर सिलने की अलग है, तो रजाई सिलने की अलग है। कई नंबर की सुइयां आती है, एक नंबर की सुई से थोड़ी काम चलता है। तो ज्ञान खाली एक पॉइंट थोड़ी है। रोज अगर खाली एक ही पॉइंट है तो फिर तो ज्ञान खत्म। ज्ञान ब्रह्मस्मय तत्वमसि, इसके बाद तो फिर कुछ ज्ञान नहीं। पर ज्ञान का इतना विस्तार चलता है, मन का विस्तार चलता है, बुद्धि का चलता है, प्रारब्ध का चलता है। तो जो चीज जब तुमको काम आ जाए, किसके लिए क्या था, किसके लिए क्या था, तुम्हारे लिए क्या है। तरह तरह का भोजन है, तुमको भोजन कौन सा सूट करता है वो तुम खाते। जो चीज तुम्हारे को सूटेबल लगती है तो तुम वही खाते। किसी को अनाज सूट करता है, किसी को अनाज ही बीमारी पैदा करता है। उस दिन एक लड़का आया, बोला मेरे को बीमारी गेहूं से बीमारी थी। अब गेहूं की रोटी तो सब खाते, वो बेचारा तो ये सोच ही नहीं सकता था कि गेहूं की रोटी हमको बीमार करेगी। हर एक सोचता है रोटी तो तंदुरुस्त करती है। जब इतने सारे टेस्ट करा करा के हार गया, किसी ने टीबी बोला, किसी ने कैंसर बोला, किसी ने कुछ बोला, आखिर एलर्जी वाले के पास गया तो उसने बोला तुमको गेहूं से एलर्जी। और जब से गेहूं की रोटी खाना छोड़ दी तब से तंदुरुस्त हो गया। नहीं तो वजन उसका जाके हो गया था 32 किलो। इतना बड़ा मर्द 32 किलो का एकदम ऐसा लकड़ी बन गया। तो सब बोलने लगे टीबी होएगी तभी गल गया है, कोई बोले कैंसर होएगी तभी ऐसा हो गया। परेशान हो गया इलाज कराते कराते, टेस्ट कराते कराते। पर ये थोड़ी मालूम था कि गेहूं की रोटी नुकसान कर रही है। वो रोटी तो नुकसान करती है, पर अगर तवे पर वो रोटी पक चुकी है तो तुमने ज्वार की पकाई, वो भी असर पड़ेगा उसमें भी। तो कहता अपना तवा ही अलग रखना पड़ता है मेरे को, या चावल खा लेता हूँ बाहर जाके, क्योंकि हर जगह तो कोई गेहूं के अलावा मेरे को रोटी नहीं मिल पाती है। तो मैंने देखा, देखो क्या जाके बीमारी का पता लगता है, ये थोड़ी पता है। अब किसको कौन सी बात फायदा करती है, किसी को कौन सी बात फायदा करती है। किसी को कोई शब्द लग जाते हैं, किसी को कोई शब्द चढ़ा जाते हैं, दूसरे को वही शब्द गिरा जाते हैं। गुरु तुमको शब्द चढ़ाने के लिए बोलेगा और मन तुम्हारा उसी से ही तुमको गिरा देगा। वो तुमको उठाने के लिए बोलेगा
मन कहेगा इसी से गिरो, वो बैठा ही गिराने के लिए है, तो अपनी चाल चल जाएगा। कैसे न कैसे उसको अपनी चाल चलनी है तो चला देगा। तो कभी ये सोच के देखो कि गुरु कभी तुमको अहित के लिए थोड़ी बोलेगा, और गुरु तो यहाँ तक तुमको बोलता है कि कोई भी तुम्हारा अहित नहीं चाहता। दुश्मन भी तुम्हारा जो है वो भी बुरा नहीं है, कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते, उसको भी निकट ही रखो। निंदक नेड़े राखी आंगन कुटी चला, तो बोलता निंदक को भी नेड़े करके रखो, वो भी तुम्हारा बुरा नहीं चाहता है, उसको भी प्यार करो, वो भी तुम्हारी भलाई करता है। मन कहेगा वो कैसे भलाई करता है, लेकिन गुरु कह रहा है कि भलाई करता है, तो गुरु वाक्य सत्यम करो। फिर कभी कभी मन ऐसा शरारती है कि गुरु को ही दुश्मन बना देता है। भाई गुरु तुम्हारे मन का दुश्मन है, मन को मारता है, तो मन कहता है देखो ये गुरु मार डालेगा तुम्हें, इसी को ही छोड़ दो, इससे अच्छा घर बैठ जाओ, ज्ञान तो समझ में आ गया है और अपने हिसाब से लगा लेंगे ज्ञान को। अब सुनाने में मजा है तो चलो अब सुनाना ही शुरू कर देंगे, अब इसमें मजा है तो ये मजा कर लेंगे। तो पता नहीं कौन कौन सी टेढ़ी टेढ़ी चाल में लेके जाता है। मन की चाल तो सीधी नहीं, सरप जब लास्ट में घुस जाता है तो पूंछ सीधी होती है उसकी, बाकी तो टेढ़ा ही टेढ़ा चलता है। तो मन की भी चाल टेढ़ी है, इसको पकड़ना कोई सरल काम तो है नहीं। ये तो कितना भी बढ़ जाओ, कितना भी ऊंचे उठ जाओ, तो भी मन गिराने के लिए आ जाता है। चढ़िया चोट चाड़िए ता किराए चले। कई बातें दुनिया में तुमको भुला के चलनी पड़ती है, शब्दों को भूलना पड़ता है, बातों को भूलना पड़ता है। अभी हम तुमसे ज्ञान पूछेंगे तो तुमको सारा ज्ञान नहीं याद होता है ना, जो ज्ञान की पॉइंट्स अच्छी लगी वो याद रहती है। और फिर कहोगे कि हमको ज्ञान न भूल जाता है, सारा ज्ञान हमको याद नहीं पड़ता है। अच्छा, किसी ने गाली दी वो क्यों नहीं भूलती? गाली तो बिल्कुल पक्की छप जाती है अंदर, या जो मन को पसंद नहीं आते शब्द वो छप जाते हैं, और वो इतने पक्के छप जाते हैं कि एक बार तो याद आए फिर तुमने भुला दिए, फिर दूसरी बार याद आए तुमने भुला दिए, फिर कभी एक तीसरी बार बोला तो पिछले अगले इधर के उधर के सब पूरा रिकॉर्ड जो होता है ना, वो अंदर उसकी रिकॉर्डिंग हो जाती है परमानेंट, और फिर सारे ख्याल एक साथ आ जाते हैं, और इतना झुंड आ जाता है ख्यालों का कि बिल्कुल तो वो झुंड में फंस जाते। जैसे हिरणों का झुंड तुमको चारों तरफ से घेर ले और सींग मारने लगे, तो ऐसे ही विचारों का भी जो झुंड है वो तुमको चारों तरफ से घेर लेता है और तुमको अपने अधीन कर लेता है। बस इस ज्ञान के लिए चाहिए हर समय सावधान, हर एक पल खुद को सावधान रहना है। जब तक हम सावधान नहीं रहते तब तक मन कौन सी बात लेके कब हमको गिराने आ जाए, कब हमको फेल कर जाए, कब हमको दुखी कर जाए, कब अशांत कर जाए, इसका भरोसा नहीं है। इसके लिए शांति में रहना तुम्हारा जीवन का असली मकसद है। हाउ टू लिव हैप्पी इन दिस वर्ल्ड। उतार चढ़ाव आएंगे, बातें होएगी, शब्द आएंगे, दृश्य आएंगे, पर सबसे ऊंचे उठते जाओ, बेअसर करते जाओ। दोस्तों से भूल हो तो माफ कर सके, किसी से भूल हो जाती है तो उसको माफ कर दो, किसी के शब्द लगते हैं उनको बेअसर कर दो, क्योंकि अगर जीवन में ये सब बातें धारण नहीं करोगे तो बढ़ नहीं पाओगे।